कुरुक्षेत्र की उस पावन और भीषण भूमि पर जहां एक ओर धर्म की स्थापना का संकल्प था और दूसरी ओर अधर्म का विनाश, वहां केवल शस्त्रों की टंकार नहीं थी, बल्कि ज्ञान की वो अविरल धारा भी बह रही थी, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। युद्ध की वेला समीप थी, शंखनाद हो चुका था, परंतु अर्जुन के अंतर्मन में एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था। वे शांत तो थे, किंतु उनके भीतर विचारों का एक ऐसा बवंडर था जो उन्हें स्थिर नहीं रहने दे रहा था। अर्जुन के सारथी बने स्वयं जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनकी हर हलचल को भली भांति समझ रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और उनकी दृष्टि में एक गहरा शून्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में पूछा, हे पार्थ, इस रणभूमि में जहां वीरों का उत्साह चरम पर होना चाहिए, तुम इतने विचलित और मौन क्यों हो? तुम्हारे मन की ये उथल पुथल किस ओर संकेत कर रही है? अर्जुन ने एक गहरी श्वास ली और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मन की भावनाओं और विचारों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो उन्हें किसी के साथ साझा करने के लिए व्याकुल हो उठता है। मुझे लगता है कि यदि मैं अपने मन की हर बात, हर पीड़ा और हर योजना को किसी विश्वसनीय के सामने रख दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। पर हे जनार्दन, क्या वास्तव में हर बात को हृदय से बाहर निकाल देना लाभदायक है? क्या जीवन में कुछ ऐसी सीमाएं नहीं होनी चाहिए जहां शब्द रुक जाएं? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही मनुष्य की असली समझदारी है? श्री कृष्ण की मंद मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का है। मनुष्य अक्सर अपनी सरलता और वाणी की लापरवाही के कारण स्वयं ही अपने दुखों का कारण बनता है। यह संसार उन लोगों को सबसे अधिक कष्ट देता है जो अपने हृदय के द्वार हर किसी के लिए खोल देते हैं। याद रखो पार्थ, बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक साधना है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसे क्या बोलना है, वो बुद्धिमान है, लेकिन जो ये जान लेता है कि उसे कब और क्या नहीं बोलना है, वह अपराजेय है। जैसे मूल्यवान धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही जीवन की कुछ गोपनीय बातों को मन की गहराई में छिपाकर रखना ही श्रेयस्कर है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे केशव, वे कौन सी बातें हैं जिन्हें छिपाने में ही मनुष्य का कल्याण है? तब श्री कृष्ण ने जीवन के उन 7 गुप्त मंत्रों का उद्घाटन किया जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस द्वापर युग में थे। श्री कृष्ण ने पहले मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, अर्थात अपने घर परिवार की समस्याओं और कलह को कभी भी बाहरी जगत के सामने प्रकट न करो। हे अर्जुन, हर घर के भीतर कुछ न कुछ मतभेद होते हैं, कुछ कड़वी यादें होती हैं और कुछ निजी मर्यादाएं होती हैं। जब तुम अपने घर की कमियां या अपने प्रियजनों की बुराई बाहर जाकर किसी तीसरे व्यक्ति से करते हो तो तुम अनजाने में अपने घर की नींव को कमजोर कर रहे होते हो। बाहर के लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर सहानुभूति का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल तमाशा देखना चाहते हैं। जब घर की बात बाहर जाती है तो मर्यादा का उल्लंघन होता है और समाज को तुम्हारी कमजोरी का पता चल जाता है। जो लोग आज तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, कल वही लोग उन बातों को हथियार बनाकर तुम पर वार करेंगे। परिवार एक ढाल की तरह होता है और उसकी दरारों को बाहर दिखाने वाला व्यक्ति स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। इसलिए चाहे घर में कितना ही बड़ा संकट क्यों न हो, उसका समाधान घर की चारदीवारी के भीतर ही खोजो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने का काम करती है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने दूसरे गुप्त मंत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपनी संपत्ति, अपनी आय और अपनी आर्थिक सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। धन केवल विनिमय का साधन नहीं है, ये सुरक्षा और शक्ति का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि धन जितना गुप्त रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का प्रदर्शन करता है वो अनजाने में ही ईर्ष्यालु और लोभी लोगों की दृष्टि में आ जाता है। दिखावा करने से शत्रु बढ़ते हैं और सच्चे मित्र कम हो जाते हैं। लोग या तो आपसे ईर्ष्या करेंगे या फिर स्वार्थ के वश होकर आपके पास आएंगे। धन की अधिक जानकारी समाज में आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। एक सच्चा धनी वही है जो अपने ऐश्वर्य को शांत रखता है, क्योंकि जहां ढिंढोरा पीटा जाता है वहां शांति विदा ले लेती है। अपनी आर्थिक स्थिति को केवल अपने तक ही सीमित रखना मानसिक शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा सूत्र है। तीसरा मंत्र देते हुए माधव ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, अपनी भविष्य की योजनाओं और अपने संकल्पों को तब तक गुप्त रखो जब तक कि वे सिद्ध न हो जाएं। हे पार्थ, कार्य की सिद्धि उसकी गोपनीयता में निहित है। जब तुम अपनी किसी बड़ी योजना की घोषणा पहले ही कर देते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को बिखेर देते हो जो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी योजना को जानकर उसमें बाधा डाल सकते हैं या तुमसे पहले उस विचार पर कार्य कर सकते हैं। विचार एक बीज की तरह होता है
जिसे यदि मिट्टी के भीतर छिपाकर रखा जाए तो ही वो एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि उस बीज को बार बार बाहर निकालकर सबको दिखाया जाए तो वो कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर मौन रहकर बढ़ो, तुम्हारी सफलता को स्वयं शोर मचाने दो। चौथे मंत्र के रूप में श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गंभीर सत्य बताया, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता। अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने उजागर मत करो। अर्जुन ने जब पूछा कि क्या अपनों के सामने भी नहीं, तो श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारा मित्र है कल वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है। जिस दिन तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो उस दिन तुम अपनी स्वतंत्रता और अपनी शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में गिरवी रख देते हो। संसार में लोग तुम्हारी निर्बलता का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक योद्धा के लिए उसकी कमजोरी ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि समाज को पता चल जाए कि तुम कहाँ डरते हो या तुम्हारी रग कहाँ दबी है तो वे वहीं वार करेंगे। अपनी दुर्बलता को अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर को बताओ, उसे दूर करने के लिए आत्मचिंतन करो, लेकिन उसे दुनिया के सामने ढाल बनाकर मत रखो, अन्यथा दुनिया उसे ही तुम्हारा अंत बना देगी। पांचवां मंत्र दान की पवित्रता से जुड़ा था। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः। दान और पुण्य के कार्यों का कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो दान देने के बाद गिना दिया जाए वो दान नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाता है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से त्याग करना। जब तुम किसी की सहायता करते हो और फिर उसका ढिंढोरा पीटते हो तो तुम उस व्यक्ति की विवशता का अपमान करते हो और अपने भीतर अहंकार को जन्म देते हो। दाहिने हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को भी नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान ही वास्तविक पुण्य का फल देता है। जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों का विज्ञापन करता है उसके पुण्य का क्षय वहीं हो जाता है और केवल अहंकार शेष रह जाता है। ईश्वर केवल भाव देखता है, प्रदर्शन नहीं। छठवें मंत्र में श्री कृष्ण ने अपमान और पराजय को पचाने की शक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा, अपमानम पराजयम च न प्रकाशितम। अपने साथ हुए अपमान और अपनी हार की कहानियों को बार बार दूसरों को मत सुनाओ। जब तुम अपने अपमान की चर्चा करते हो तो तुम उस अपमान को पुनर्जीवित करते हो और दूसरों की नजरों में अपनी गरिमा गिरा देते हो। लोग सहानुभूति कम और उपहास अधिक करते हैं। अपनी हार को एक सबक की तरह लो और चुपचाप उससे सीखकर आगे बढ़ो। अपनी पराजय का रोना रोने से तुम कमजोर प्रतीत होते हो। एक विजेता वही है जो अपने अपमान को पी जाए और उसे अपनी सफलता की ऊर्जा में बदल दे। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा संयम ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा दंड है। अंत में सातवें मंत्र के रूप में श्री कृष्ण ने भावनाओं के नियंत्रण की बात कही। मनसः भावम न प्रकाशितम। अपने मन के अत्यंत गहरे भावों और भावनाओं को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। मन एक अगाध समुद्र है जिसकी गहराई हर कोई नहीं नाप सकता। जो व्यक्ति अत्यंत भावुक होकर अपने मन की हर लहर को बाहर आने देता है उसे लोग आसानी से तोड़ देते हैं। अपनी अति प्रसन्नता, अपना गहरा दुख या अपना क्रोध, इन सबको संयमित रखना सीखो। यदि तुम हर किसी को यह बता दोगे कि तुम्हें किस बात से दुख होता है तो लोग तुम्हें दुखी करने का मार्ग जान जाएंगे। भावनाओं का प्रदर्शन केवल उन दुर्लभ लोगों के सामने करो जो तुम्हारे प्रति पूर्णतः निस्वार्थ हों, अन्यथा दुनिया के लिए तुम केवल एक मनोरंजन मात्र बनकर रह जाओगे। इन 7 मंत्रों को सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि वाणी का संयम ही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ये मंत्र किसी को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि स्वयं की गरिमा, शक्ति और सफलता की रक्षा करने के लिए हैं। जो मनुष्य इन 7 बातों को अपने भीतर समाहित कर लेता है वो संसार के इस रण क्षेत्र में सदैव विजयी रहता है। जीवन के इन गूढ़ रहस्यों और श्री कृष्ण की नीतियों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान महापुरुषों के विचारों और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में छिपा है। यदि आप भी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं व ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा छूट न जाए। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है।